एक राह के मुसाफिर तो हैं ही पायलट और गहलोत, लेकिन एक मंच पर आने में बहुत समय लग गया। एक साथ केसी वेणुगोपाल लेकर आए थे, लेकिन एक साल बाद फिर से एक ही विमान में सवार हुए अशोक गहलोत और सचिन पायलट। क्या दोनों के बीच की तकरार खत्म हो गई है? क्या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, आला कमान मल्लिकार्जुन खड़गे, इन लोगों ने मिलकर सारी चीजों को मैनेज कर लिया राजस्थान में? बहुत बड़ा सवाल है। दरअसल राजस्थान में चल रही कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बीच एक बार फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक साथ सफर करते हुए एक प्लेन से शिमला पहुंचे। दरअसल हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के शपथ ग्रहण समारोह में अशोक गहलोत और सचिन पायलट का एक ही चार्टर में पहुंचना सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों में यह चर्चा का विषय बन गया है कि क्या दोनों के बीच चली आ रही तकरार अब खत्म हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों के बीच चली आ रही सियासी तकरार के बीच तकरीबन एक साल के बाद ऐसा मौका आया है जब सीएम गहलोत और पायलट ने एक साथ उड़ान भरी हो। दरअसल गहलोत और पायलट बूंदी से एक ही हेलीकॉप्टर में बैठकर जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे। इसके बाद एक चार्टर्ड प्लेन से वो दिल्ली गए और वहां से वो शिमला पहुंचे। गहलोत और पायलट के एक साथ आने पर जयराम रमेश ने कहा, पार्टी के सभी नेता एकजुट हैं। गहलोत और पायलट के एक साथ शिमला पहुंचने के मुद्दे पर कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने संवाददाताओं के सामने अपनी बात रखी। जब उनसे ये पूछा गया कि क्या ये दोनों नेताओं के बीच एकता दिखाने की कोशिश है, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि नहीं, ये एक कोशिश नहीं बल्कि सच्चाई ये है कि हम एक हैं। जयराम रमेश ने आगे कहा कि पार्टी के सभी नेता एकजुट हैं और दोनों नेताओं का एक साथ यात्रा करना सिर्फ फोटोग्राफी के लिए नहीं है। जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से नया माहौल बना है। हम एक हैं, एक संगठन के सदस्य हैं। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में कहा था कि दोनों हमारे लिए परिसंपत्ति हैं, असेट्स उन्होंने कहा था। अशोक गहलोत अनुभवी होने के साथ ही पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं। वहीं सचिन पायलट युवा होने के साथ साथ लोकप्रिय नेता हैं। संगठन को दोनों की जरूरत है, ये भी बात जयराम रमेश ने कही। उन्होंने ये भी कहा कि आप जो देख रहे हैं वो कोई दिखावा नहीं बल्कि असलियत है और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि ये बरकरार रहेगा। सीएम गहलोत ने कहा था, समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। इससे पहले एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में गहलोत ने साफ कर दिया कि वो अब सचिन पायलट को लेकर दिए गद्दार वाले बयान को खींचना नहीं चाहते। पायलट के साथ अनबन को पर पूछे गए सवाल पर गहलोत ने कहा कि राजनीति में ऐसी घटनाएं दुर्घटनाएं होती रहती हैं, समय के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए गहलोत ने कहा कि कांग्रेस की लड़ाई देश में चल रही बीजेपी की फांसीवादी नीति से है और हर कांग्रेसी को यह सोचना चाहिए कि लड़ाई हमारी भाजपा से है। हम सभी को मिलकर कांग्रेस को मजबूत बनाना चाहिए। पायलट गहलोत के बीच की तकरार क्या मोड़ लेगी, अब भी सवाल है। राजनीति के जानकारों का कहना है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से पहले केसी वेणुगोपाल की ओर से गहलोत पायलट के बीच करवाए गए समझौते का असर दिख रहा है। यात्रा में पायलट और गहलोत दोनों राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। गहलोत सियासत के उतार चढ़ाव को बखूबी समझते हैं। राजस्थान में राहुल की तरफ से पायलट को दी जा रही तवज्जो को गहलोत भी अच्छी तरह से समझते हैं। इसके मायने क्या है? ऐसे में वो अब सदी हुई राजनीति कर रहे हैं। फिलहाल कहा जा सकता है कि दोनों नेताओं के बीच चल रही रस्साकशी पर विराम लग गया है। भविष्य में राजनीति किस मोड़ पर मुड़ेगी, ऐसे में इसका अनुमान अभी निकालना सही नहीं होगा। पायलट के खिलाफ इससे पहले तल्ख टिप्पणी करने के बाद में विवाद बढ़ गया था और गहलोत ने यह तल्ख टिप्पणी की थी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान में प्रवेश करने से पहले गहलोत और पायलट गुट के बीच में जमकर सियासी बयानबाजी हुई थी। गहलोत द्वारा हाल ही में पायलट के खिलाफ तल्ख टिप्पणी से विवाद बढ़ गया था और पार्टी ने बीच बचाव के लिए हस्तक्षेप किया था। यहां तक कि गहलोत ने पायलट को गद्दार तक कह दिया था। अशोक गहलोत ने कहा था कि सचिन पायलट गद्दार हैं जो मुख्यमंत्री पद पर उनकी जगह नहीं ले सकते, क्योंकि उन्होंने 2020 में कांग्रेस के खिलाफ विद्रोह किया था और राज्य सरकार को गिराने की कोशिश की थी। इस पर पायलट ने कहा था कि इस तरह कीचड़ उछालने से मदद नहीं मिलेगी, जिसके बाद दोनों गुटों के बीच सीज फायर के लिए खुद कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल को कमान संभालनी पड़ी थी। इसी के साथ 25 सितंबर को गए सियासी बयानबाजी के बाद भी दोनों नेताओं के बीच तल्खी बढ़ी हुई थी। राजस्थान की सियासत पर गुजरात हिमाचल के नतीजों का कितना असर पड़ा है, ये भी बड़ा सवाल है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनावी परिणामों का सीधा असर वैसे तो राजस्थान की सियासत पर पड़ा है। हिमाचल में कांग्रेस को जीत मिली तो सचिन पायलट की पीठ थपथपाई गई। गुजरात में कांग्रेस को करारी हार मिली तो सीएम अशोक गहलोत की रणनीति पर सवाल उठने लगे। प्रदेश के राजनीतिक हलकों में इस बात के कयास जोरों से लगाए जा रहे हैं कि इन परिणामों का असर गहलोत की कुर्सी पर पड़ेगा। क्या
कांग्रेस हाईकमान हिमाचल में कांग्रेस की जीत का इनाम पायलट को देगी और जिसका लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ में कदम से कदम मिलाकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट भी फिलहाल चलते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हमने आपको पहले भी कई रिपोर्ट्स में बताया है कि जब तक भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में है तब तक अशोक गहलोत और सचिन पायलट खुद को साधे रखेंगे और साथ ही साथ में अपने समर्थकों को भी। इससे पहले जमकर बयानबाजी हुई थी, अभी हाल में पोस्टर फाड़ने की घटना भी सामने आई थी और इस तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो जिससे लोगों का ध्यान भारत जोड़ो यात्रा से भटककर कांग्रेस की अंदरूनी उठापटक पर चला जाए को लेकर राहुल भी सचेत हैं और पार्टी आलाकमान भी इस बात को जानते हैं कि कितना घातक सिद्ध हो सकता है कि आप एक तरफ प्रयास कर रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ ऐसी खबरें पूरा मजमा लूट कर ले जा रही हैं, लोगों का ध्यान खींच कर ले जा रही हैं जो पार्टी की छवि को खराब करने वाली है। और इनमें सबसे बड़ी चुनौती है अशोक गहलोत और सचिन पायलट की खींचतान की वजह क्या है? मुख्यमंत्री पद की कुर्सी। सचिन पायलट ने प्रदेश का प्रभार संभाला, प्रदेश के अध्यक्ष रहे और उसके बाद में उनकी अध्यक्षता में अच्छा प्रदर्शन पार्टी ने किया, उनका चेहरा सामने था, मुख्यमंत्री नहीं बनाए गए। 2020 में फिर तल्खी बड़ी थी, सचिन पायलट ने फिर जोर लगाया था लेकिन अशोक गहलोत ने उस समय भी सचिन पायलट को बैकफुट पर धकेल दिया था। और यहां तक कि सिर्फ सचिन पायलट नहीं, लगातार अशोक गहलोत आला कमान को भी पीछे धकेलते रहे और सचिन पायलट को लेकर तो लगभग तय हो गया था कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन अशोक गहलोत ने ऐसा होने नहीं दिया। अशोक गहलोत जानते हैं कि राजस्थान में उनकी सियासत का ये वो दौर चल रहा है जिसमें अगर वो अपने चेहरे को आगे नहीं रखेंगे तो आने वाला दौर उनके लिए बहुत कठिन हो सकता है। हो सकता है कि उनकी राजनीति राजस्थान में खत्म हो जाए क्योंकि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में इतनी तल्खी है कि ये सिर्फ अशोक गहलोत का जाना नहीं होगा, यह अशोक गहलोत के तमाम समर्थकों का जाना होगा। बहरहाल आगामी चुनाव के पहले कोई बड़ा फेरबदल हो सकता है। जिस तरह की रणनीति बीजेपी ने गुजरात में अपनाई है और जिस तरह से चेहरे बदलने की बीजेपी की राजनीति उत्तराखंड के बाद में गुजरात में भी चलती दिखाई दे रही है, तो क्या कांग्रेस भी इस पर विचार करेगी? लेकिन अशोक गहलोत का कितना साथ मिलेगा या फिर कांग्रेस बगावत से इतनी डरी हुई है कि कोई बड़ा फैसला नहीं ले पा रही और इसके लिए बीच का रास्ता क्या निकलेगा? फिलहाल कांग्रेस के लिए सुकून की बात है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक साथ देखने को मिल रहे हैं। दोनों एक ही विमान से शिमला पहुंचे थे और यह भी चर्चा का विषय बन गया। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।